नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। अगर आप भी होली में चिकन की दावत करने के लिए उत्सुक हैं तो रुक जाइए, क्योंकि बिहार में तेजी से बर्ड फ्लू बढ़ते जा रहा है। पटना में बर्ड फ्लू का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। जू सेक्टर पार्क और पटना हाई कोर्ट परिसर में अचानक बड़ी संख्या में कौवों और मुर्गियों की मौत के बाद जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट में H5N1 बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट आते ही प्रशासन हरकत में आ गया और प्रभावित इलाकों के 1 किलोमीटर के दायरे को संक्रमित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। सिचुएशन को काबू में करने के लिए करीब 4,575 मुर्गियों को मारा गया। साथ ही 9,662 अंडे और लगभग 530 किलो दाने भी नष्ट किए गए, ताकि संक्रमण आगे न फैले। जू सेक्टर पार्क और संजय गांधी पटना जू को एहतियात के तौर पर 1 हफ्ते के लिए बंद भी कर दिया गया है। H5N1 बर्ड फ्लू को काफी गंभीर बीमारी माना जाता है, क्योंकि ये जानवरों से इंसानों में फैल सकता है। इसी कारण सिविल सर्जन ने सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। कैसे ये बर्ड फ्लू शुरू हुआ, अब तक क्या हालात है और इसके लक्षण क्या है और सावधान रहने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे स्पेशल स्टोरी में। होली में नॉनवेज लवर्स चिकन से रहे दूर। पटना में इन दिनों H5N1 बर्ड फ्लू को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। पीसी कॉलोनी, ककड़बाग के जू सेक्टर पार्क, पटना हाईकोर्ट परिसर और अब चितकोहरा स्थित कौशल नगर के पोल्ट्री फार्म में पक्षियों की अचानक से जान चली जाने के बाद इस वायरस की पुष्टि हुई है। खास तौर पर बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी के पोल्ट्री फार्म में लगभग 6,000 मुर्गियों के संक्रमित पाए जाने के बाद प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। डेयरी, फिश और एनिमल संसाधन विभाग ने सभी संक्रमित मुर्गियों को सुरक्षित तरीके से दफना दिया है और पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया है। संक्रमण फैलने से रोकने के लिए 1 किलोमीटर क्षेत्र को इन्फेक्शन जोन और 9 किलोमीटर क्षेत्र को सर्विलांस जोन घोषित किया गया है। चेक पोस्ट बनाए गए हैं और शास्त्री नगर बाईपास थाना पुलिस को निगरानी में लगाया गया है। नगर निगम क्षेत्र में मुर्गों और मुर्गियों को बाहर से लाने और बाहर ले जाने पर रोक लगा दी गई है, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। H5N1 बर्ड फ्लू एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस है, जो मुख्य रूप से पक्षियों यानी बर्ड्स को संक्रमित करता है। ये वायरस मुर्गियों, टर्की, बतख, कबूतर और तीतर जैसे पक्षियों में तेजी से फैल सकता है। संक्रमित पक्षी के मल, लार, आंख, नाक या मुंह से निकलने वाले लिक्विड में ये वायरस पाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से संक्रमित पक्षियों या उनके आसपास के एनवायरनमेंट के संपर्क में रहता है तो उसके संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है। हाल के सालों में दुनिया के कई देशों में इस वायरस ने पशुओं को भी संक्रमित किया है। अमेरिका में गाय, बकरी और बिल्ली जैसे जानवरों में भी संक्रमण की पुष्टि हुई है, जो इस वायरस के बदलते स्वरूप की ओर संकेत करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वायरस समय के साथ अपना रूप बदल सकता है, इसीलिए इसकी लगातार निगरानी जरूरी है। कोविड-19 से भी खतरनाक वायरस। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 1 जनवरी 2003 से 26 फरवरी 2024 तक दुनिया भर में H5N1 के 887 मानव मामले दर्ज किए गए, जिनमें 462 लोगों की मौत हो गई। इसका मतलब है कि जिन लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, उनमें से लगभग 52% की मृत्यु हो गई। यही वजह है कि इसे बहुत गंभीर वायरस माना जाता है। हालांकि ये भी समझना जरूरी है कि ये आंकड़े केवल उन मामलों के हैं जिनकी पुष्टि हुई थी और जिनमें अधिकतर लोग संक्रमित पक्षियों के सीधे संपर्क में थे।
आम लोगों में यह वायरस आसानी से नहीं फैलता। इसके उल्टा कोविड-19 पूरी दुनिया में तेजी से फैला क्योंकि वो इंसान से इंसान में आसानी से फैल सकता था। H5N1 की खास बात यही है कि इसका डेथ रेट बहुत हाई है, लेकिन इसका इंसानों में फैलाव बहुत सीमित रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर कभी ये वायरस ऐसा रूप ले ले जिसमें वो आसानी से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने लगे तो स्थिति बेहद गंभीर हो सकती है। इसलिए हर देश इसे लेकर सतर्कता बरतते हुए आ रहा है। पटना के कौशल नगर में बिना मास्क एंट्री पर भी अब रोक लगा दी गई है। एयरपोर्ट के पास और घनी आबादी वाले क्षेत्र में संक्रमण की पुष्टि होने से प्रशासन की चिंता बढ़ती नजर आ रही है। सैनिटाइजेशन का प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही किसी भी गतिविधि की अनुमति दी जा रही है। पोल्ट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर में 6 सदस्यों की टीम जांच कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि संक्रमण कैसे फैला और क्या दूसरे फार्म भी प्रभावित हुए हैं या फिर नहीं। भागलपुर, कटिहार, पटना और दरभंगा में 400 से ज्यादा अधिक कौवों की मौत के बाद उनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे और भोपाल की प्रयोगशाला में संक्रमण की पुष्टि हो गई। इससे साफ है कि ये समस्या सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है और पूरे राज्य में निगरानी की जरूरत है। H5N1 बर्ड फ्लू के लक्षण इंसानों में अलग अलग हो सकते हैं। शुरुआत में बुखार, खांसी, गले में खराश और शरीर में दर्द जैसे आम फ्लू के लक्षण दिखाई देते हैं। कुछ लोगों के आंखों में लालिमा या जलन भी हो सकती है। अगर संक्रमण गंभीर हो जाए तो सांस लेने में दिक्कत, तेज बुखार और निमोनिया की स्थिति भी बन सकती है। गंभीर मामलों में फेफड़ों में सूजन भी हो जाती है और मरीज को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। समय पर इलाज ना मिलने पर जान का खतरा भी हो सकता है। जिन लोगों को पहले से ही दमा, हृदय का रोग और दूसरे सांसों की बीमारी है, उनके लिए ये संक्रमण ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ऐसे लोगों को खास सावधानी बरतनी चाहिए और भीड़ भाड़ वाले या संक्रमित इलाकों से दूर रहना चाहिए। इस वायरस से बचने के लिए आम सावधानियां ही सबसे प्रभावी तरीका है। संक्रमित या फिर मृत पक्षियों या फिर बर्ड्स को छूने से बचना पड़ेगा। अगर किसी को पोल्ट्री फार्म में ही काम करना पड़े तो मास्क, दस्ताने और फुल बाजू के कपड़े ही पहनने चाहिए। काम खत्म होने के बाद हाथों को साबुन से और पानी से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। घर लौटने पर कपड़े बदल लेना बेहतर होता है। कच्चे मांस को छूने के बाद हाथों को तुरंत साफ करना जरूरी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मुर्गी या अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाने से वायरस खत्म हो जाता है। सामान्य तौर पर 70 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर पकाने से वायरस मर जाता है। इसीलिए अधपका मांस या कच्चा अंडा खाने से बचना चाहिए। सिर्फ रोस्ट करने के बजाय पूरी तरह उबालना या अच्छी तरह से पकाना ज्यादा सुरक्षित है। भारत में बर्ड फ्लू के मामले समय समय पर सामने आते रहे हैं। 2006 में महाराष्ट्र में पहली बार बड़े स्तर पर इसका प्रकोप देखा गया था। उसके बाद कई राज्यों में समय समय पर मुर्गियों को मारकर दफनाना पड़ा था ताकि संक्रमण फैलने से रोका जा सके। सरकार ने इसके लिए विशेष दिशा निर्देश बनाए हैं जिनमें संक्रमित क्षेत्र को सील करना, पक्षियों को खत्म करना और आसपास के क्षेत्र की निगरानी करना शामिल है। पोल्ट्री उद्योग देश की इकोनॉमी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है और लाखों लोगों की आजीविका इससे जुड़ी है। इसीलिए सरकार के लिए ये जरूरी है कि संक्रमण को जल्दी नियंत्रित किया जाए ताकि किसानों और व्यापारियों को कम से कम नुकसान हो। डेथ रेट हाई, सावधान रहे तो बच सकते हैं। वैज्ञानिक ये भी बताते हैं कि जंगली माइग्रेंट पक्षी इस वायरस को एक देश से दूसरे देश तक ले जा सकते हैं। सर्दियों के मौसम में जब माइग्रेंट पक्षी आते हैं तब बर्ड फ्लू के मामले बढ़ने की संभावना रहती है। जलाशयों और तालाबों के आसपास रहने वाले लोगों को भी
सावधान रहने की जरूरत है। अगर किसी इलाके में बड़ी संख्या में पक्षियों की अचानक मौत हो तो तुरंत प्रशासन को सूचना देनी चाहिए। खुद ही से मृत पक्षियों को छूने या हटाने की कोशिश न करें। इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि लोग अफवाहों से बचें और सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। लापरवाही भी नहीं करनी चाहिए। प्रशासन ने जो कदम उठाए हैं उनका पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। मास्क पहनना, हाथ धोना और साफ सफाई रखना साधारण बातें लग सकती हैं, लेकिन यही छोटे कदम बड़े संक्रमण को रोक सकते हैं। जिन इलाकों को इन्फेक्शन जोन घोषित किया है वहां बिना किसी इंपॉर्टेंट काम के आवाजाही से बचना चाहिए। पोल्ट्री प्रोडक्ट खरीदते समय ये ध्यान रखें कि वो रिलायबल सोर्स से हैं और ठीक से पकाकर ही खाएं। अंत में ये समझना बेहद जरूरी है कि H5N1 बर्ड फ्लू एक गंभीर वायरस है, लेकिन अभी तक ये इंसानों में सीमित रूप से ही फैला है। इसका डेथ रेट अधिक जरूर है, पर इसका फैलाव कम है। अगर हम समय पर सावधानी बरतें, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और वैज्ञानिक जानकारी पर भरोसा रखें तो इस खतरे को सीमित किया जा सकता है। एनवायरनमेंट में वायरस आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जागरूकता और जिम्मेदारी ही हमें सुरक्षित रख सकती है। पटना और बिहार के लोगों के लिए ये समय सतर्क रहने का है। सही जानकारी, साफ सफाई, सुरक्षित भोजन और प्रशासन के सहयोग से हम इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। डर से नहीं, बल्कि समझदारी और अनुशासन से ही हम अपने परिवार और समाज को सुरक्षित रख पाएंगे। यही इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है और यही हमारी सामूहिक जिम्मेदारी भी है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? आपके क्या सोच विचार हैं और आप किस तरह से सावधान रहेंगे, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।